लीजिए प्यारे छात्रों, आपके सुबह के बज चुके हैं 6 देखिए पूरा का पूरा आपका रियल पेपर आ चुका है। कक्षा आपका 7वीं, विषय आपका हिंदी का। देखिए यही पेपर आपका जो है आज के पेपर में आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। एक एक आपका 101% रियल क्वेश्चन पेपर आपको लेके आ चुका हूँ। देखिए आपके 60 अंकों का पूरा पेपर, और आपको देखिए यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का पूरा आपको समय देंगे। और देखिए ये क्वेश्चन पेपर तो आपका ऐसा रहा, और आपको जो है देखिए यहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका ना इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए YouTube पर बिल्कुल आपका ऐसा वीडियो अभी कोई डाला ही नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपके लिए डाल रहा हूं, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा आपका उत्तर पुस्तिका भी आपका साथ में आ गया है। देखिए उत्तर पुस्तिका आपका जो होगा आपको इस प्रकार आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको जैसे आपको कक्षा भर देना है, कक्षा आपका 7वीं, और यहाँ पे आपको विषय हिंदी भर देना है, और इसके साथ आपको भरना है यहाँ पे दिनांक। जैसे दिनांक क्या आपको भरना है 20 और इसके बाद 12/2023, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपना नाम लिख देना है। मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे क्या है, आदर्श है, तो आप यहाँ पे आदर्श लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे समग्र आईडी आप जरूरी नहीं है भरना, और माता का नाम जरूर भर दीजिएगा, और आपको यहाँ पे पिता का नाम भरना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो है ये ऐसा आपको दिया जाएगा, इसे आपको नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर मिलेंगे जो आपके आप कॉपी पर लिखेंगे, उसके नंबर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जब टीचर आपके कॉपी जांचेंगे तब देंगे, ठीक है। तो आपको इससे छिड़खानी बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद आपको देखिए भरना कहाँ से है, आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए आपको सबसे पहले आएंगे 1 से 5 तक के। तो आपको देखिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए, जैसा कि आपको देखिए पेपर आपका ये है ना, ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हृदय में कौन सा भाव आपका होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए अब इसका आंसर क्या है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रेम है, तो इसका आंसर आपको जो है इस कॉपी पर यहाँ पर लिखना है। देखिए पूरा आपको बस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और दूसरे का आंसर आपको दूसरे के सामने, तीसरे का आंसर आपको तीसरे के सामने, चौथे का आंसर आपको चौथे के सामने, और पांचवें का आंसर आपको पांचवें के सामने करना है। और इसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पे जैसे आपका इसमें आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपका ये रहा है ना, तो यहाँ पे आपका देखिए आता है रिक्त स्थान क्वेश्चन, तो इनके आंसर 6, 7, 8, 9, 10 इनके आंसर कहाँ भरना है, आपको यहाँ पर भरना है। देखिए ये रहा, तो आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे 6 का, आपको यहाँ पे 7 का, आपको यहाँ पे 8वें का, यहाँ 9वें का और 10वें का। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन कैसे आपको भरने हैं। आपको ये दिया है क्वेश्चन 11वें का आंसर यहाँ भरना है, 12वें का आंसर यहाँ पे लिखना है, 13वें का आंसर यहाँ पे लिखना है, 14वें का। और इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन देखिए 16, 17, 18, और इसके बाद आपका 20वां, 21वां, 22वां, और आपका देखिए आपके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन वाले आपके आपको यहाँ पे लिखना है 23वां लिखना है, और यहाँ पे आपको 24वां, और यहाँ पे आपका 25वां, और यहाँ पे आपका 26वां। इस प्रकार आपको जो है पूरा आंसर लिखना है। चलिए फटाफट पेपर पहले देख लेते हैं और इनके आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो पेपर की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और 1 से लेकर आपके 10 तक क्वेश्चन देखिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे, और 11 से लेकर आपके देखिए 16 तक के आंसर जो है अति लघुत्तरी वाले होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 17 से आपके 22 तक के क्वेश्चन आपके लघुत्तरी वाले होंगे, और इसके बाद 5वां 23 से 26 तक क्वेश्चन आपका देखिए इसमें दीर्घोत्तरी वाले होंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, ये आपका है पार्ट 1। अब पार्ट 1 में देखिए पूरा आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे आपका पार्ट 2 का वीडियो मैं डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तो फटाक से आप देखना और पेपर देने चले जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, देखिए पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया, चलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। देखिए 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, प्रेम भावना, द्रोह, या फिर क्रोध, या फिर आपका कृतज्ञता। तो आपको आंसर जो है देखिए आपको इसमें प्रेम लगाना है, ठीक है, लिख लीजिए, बाकी आपको हम आंसर दे देंगे कॉपी पर लिखा हुआ। दूसरा देखिए तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की यह तरकीब दीपू को किसने बताई थी। क्या देखिए भैया ने बताई थी, पापा ने, मम्मी ने, या फिर आपका दादी ने। तो देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे आपको डी नंबर दादी ने कर देना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या लिखा है, नाकामयाबी में
उपसर्ग कौन सा है, ना है, या फिर आपका देखिए इसमें आपका यह है या लिखा है, या फिर आपका 7 नंबर आपका वी, या फिर आपका काम। तो देखिए आपको नाकामयाबी में आपका जो उपसर्ग होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कक्षा 7वीं के सभी विषयों के अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको टेबल बना दिखाई दे रहा होगा, इसमें धीरे धीरे सभी विषयों की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम हिंदी के कलरफुल सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने वाले हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखिए आपके सामने इस तरीके का ऐड आएगा जिससे आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू का बटन आएगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको 7 सेकंड का वेट करना है, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे की ओर और यहाँ पर आपको क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, फिर आपको वेट करना है और यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करके देखिए आपके सामने पीडीएफ यहाँ पर खुल चुकी है, आप पूरी पीडीएफ दे सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर के 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए आपको इसे दोबारा खोलने के लिए आपको चले जाना है फाइल मैनेजर में और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पीडीएफ यहाँ पर आ चुकी है, इसे आप ओपन कर लेंगे। कामयाबी में आपका जो उपसर्ग होगा यहाँ पे आपको राइट आंसर आपको आ नंबर लगाना है। इसके बाद बढ़ चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपको ये बताना है। देखिए अब आपका जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, बालाघाट पे है, भोपाल में है, मंडला, या फिर आपका पन्ना। तो देखिए आंसर जो है ना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, आपका मंडला में है। तो अगर आप मंडल से हुए तो आप जानते भी होंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। और इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, तुलसीदास जी ने संत को किसके समान माना है। क्या आपका देखिए जड़ के समान माना है, चेतन के समान, हंस के समान, या फिर आपका देखिए विकार के समान। तो देखिए तुलसीदास जी ने संत को हमेशा किसके समान माना है, हंस के समान। ठीक है, किसके समान, हंस के समान। अब देखिए आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। अब इनके देखिए क्वेश्चन 6 में क्या लिखा गया है, यहाँ पे धिन धिन धा धमक धमक में कौन सा आपका अलंकार है। बहुत सिंपल है, देखिए जब आपका देखिए अगर वर्ण की आवृत्ति हो, किसकी आवृत्ति हो, वर्ण की। अब वर्ण कौन सा है, देखिए जैसे देखिए वर्ण मान लीजिए कोई आपका जैसे लिखा है आपका तरनी तनुजा तट तमाल। देखिए अब मान लीजिए मैं लिख दिया तरनी और इसके बाद मैंने लिख दिया तनुजा और तनुजा, फिर लिख दिया तट तट तमाल। ठीक है, तो अगर ये आपका लाइन होता तो देखिए आपको इसमें ता वर्ण, आपका वर्ण क्या होता है, आपका अक्षर कहलाता है। तो ता वर्ण की जहाँ पे आवृत्ति होती है मतलब आपका ये वर्ण है। तो जब वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तो आपका एक धीन आपका शब्द है और धीन आपका धामक और धमक, ये आपका देखिए शब्द है। तो देखिए वर्ण आपका अलग होता है और आपका शब्द अलग होता है। शब्द आपका देखिए इसमें आपका धीन यानी पूरा आपका शब्द ही होता है। तो शब्द की जब आवृत्ति हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो आपका देखिए इसमें अगर वर्णों की होती तो हम अनुप्रास करते, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका किसका हो रहा है, आपका यहाँ पे वर्णों का ना होकर शब्द का हो रहा है। तो शब्द में जब आपका आवृत्ति होता है वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब समझ में आया, क्या आया समझ में, आपको समझ में आ गया भाई साहब कि आपको जो है यहाँ पे जो आंसर करना था, क्या करना था, आपको यमक अलंकार करना है। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद देखिए हरियाली की रानी किसे कहा गया है। तो देखिए आपका जो हरियाली की रानी है ना, आपको कहा गया है देखिए गौरैया को। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिख देना है गौरैया। ठीक, चलिए मिल गया आंसर आपको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन के लिए है, कृष्ण बलराम को डैश डैश कहकर बुलाते थे। अब देखिए क्या कहकर, तो जो आपने देखा होगा महाभारत देखा होगा आपने, तो जब आपके टीवी में आता रहा होगा तो आप देखे होंगे कि भाई यहाँ पे बलराम को जो है ना कृष्ण हमेशा दाऊ कहकर बुलाते थे। क्या कहकर, आपका दाऊ कहकर। तो आपको देखिए आंसर दाऊ करना है। अब इसके बाद देखिए 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर क्या हो गया था। ठीक है, आपको बताना है। और इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है, गेंदा अपनी बातें डैश डैश में लिखती है। तो देखिए आप जानते हैं किस में लिखती है, आपका डायरी में लिखती है। तो आंसर आपको इसका देखिए आपको डायरी कर देना है। अब देखिए यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं आपका जो बचा हुआ आंसर है आपका 9 का आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर कर देना है कि 1 रुपये का सिक्का पाने पर आपका जो जादूगर होता क्या हो गया था, खुश हो गया था। तो आंसर इसमें लिख दीजिएगा खुश हो गया था। ठीक है, चलिए सभी का आंसर मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, आपके 2-2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मेरी भावना कविता के अनुसार कवि किनकी सेवा आपका करना चाहता है। अब देखिए किनकी सेवा करना चाहता है भाई साहब, आप जब इस क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे
बताना पड़ेगा इसमें आंसर क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बार बार दीपू को किस चीज़ की चिंता थी, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। 13वां क्वेश्चन दिया है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी आपका भावना झलकती है। और क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, मेघ वजे कविता में किस ऋतु का आपका वर्णन किया गया है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में देखिए क्वेश्चन आपका देखिए 15वां दिया गया है, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी थी। और इसके बाद देखिए आपके 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके लघुत्तरी में, आपके 17 से लेकर आपके 22 तक। कबीर दास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। और करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। ठीक है ये क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए आपको इसका पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है कि देखिए आपका जब है क्या होता है, कोई चीज़ आपका अभ्यास करने से क्या होता है, जड़मति यानी आपका देखिए जो आपका मंद बुद्धि होता है, मूर्ख होता है, वो भी देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, ज्ञानी हो जाता है यानी सुजान हो जाता है। और रसरिया बच जाते, देखिए आप जब आप बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं से, तो जहाँ पे रस्सी आपका बार बार घिसता है ना, वहाँ पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार देखिए कोई कितना भी मूर्ख हो, अगर बार बार अभ्यास करेगा तो जरूर क्या है वो सफल हो जाता है। ठीक है इसका आपको इस प्रकार लिखना था। अब देखिए क्वेश्चन 19वां लिखा है, डॉक्टर कलाम ने किस वाक अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा है। और कविता के आधार पर गोयरा के स्वभाव की 3 आपको विशेषता बतलानी है। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, आपको क्वेश्चन 21वां देखिए। और इसी प्रकार 22वां का देखिए, पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की आपको 3 विशेषता बतानी है। ठीक है इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक। तो आपको इसमें क्या दिए गए, इसमें दिए अपनी प्रिय खेल के बारे में आपको 10 वाक्य पूछा गया है। और किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र लगाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य, जैसे आपके महात्मा गांधी के बारे में लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार या फिर आप देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, या फिर देखिए आपको यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, है ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी तो हो ही गया है। तो इन प्रकार आपको देखिए किसी के ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो आपको 5-5 वाक्य लिख देना है इनका चित्र चिपका कर। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और जिलों के नाम बताने हैं। और मध्य प्रदेश को देखिए लघु भारत क्यों कहते हैं, आपको ये बताना था। तो इनके आंसर देखिए आपको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर मैं आपको फटाक से वीडियो को आपको लाइक तो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब। टेलीग्राम आपका जो लिंक है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर दिया गया है, फटाक से जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और देखिए यहाँ पर पार्ट 2 आपका कुछ देर पर आ जाएगा, और उस वीडियो में भाई साहब एकदम गर्दा मचा देंगे। ठीक है फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर एक बच्चा जो है वीडियो जरूर देखता है, लेकिन वो गलती कर देता है। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब देखिए देख लेते हैं अच्छी बात है, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा। आपको देखिए पुराने पेपर से आपको यहाँ पे यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर आपको फेक पेपर है, लेकिन हम आपको रियल पेपर दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।